बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ फर्स्ट वुमन बैंक के सैलरी लोन के बारे में। वो तमाम पाकिस्तानी मर्द खवातीन जिनका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है, अगर आप माली मुश्किलात का शिकार हैं, आपको कहीं से माली मदद नहीं मिल रही, तो आप फर्स्ट वुमन बैंक से सैलरी लोन हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस बताऊंगा कि आप फर्स्ट वुमन बैंक से सैलरी लोन कैसे ले सकते हैं, कितना कर्जा आपको मिल सकता है, किन शर्त ज़वाबित पर आपको कर्जा मिलेगा, मार्कअप आपने कितना पे करना है, टर्नओवर कितना होगा, माहाना किस्त आपने कितनी अदा करनी है, कौन कौन से कागजात की आपको जरूरत होगी, ये तमाम डिटेल स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने तमाम डिटेल अवेलेबल है। पूरे पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मर्द खवातीन जिनका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है, आप मुख्तलिफ कामों के लिए कर्जा ले सकते हैं। अगर आप घर बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको माहाना किस्तों के ऊपर कर्जा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप बहन बेटी की किसी के बच्चों की शादी करना चाहते हैं उसके लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके अलावा एजुकेशन मकासद के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर का कोई फर्द बीमार हो चुका है, आप उसका इलाज करवाना चाहते हैं किसी हॉस्पिटल से, तो उसके लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके अलावा किसी भी ज़ाती ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप ये कर्जा ले सकते हैं फर्स्ट वुमन बैंक से, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप फर्स्ट वुमन बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं तो आपका जो सैलरी अकाउंट है वो फर्स्ट वुमन बैंक में ओपन होना लाजमी है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ और आप कर्जा लेना चाहते हैं फर्स्ट वुमन बैंक से, तो पहले आपको अपना अकाउंट ओपन करवाना होगा और आपकी मंथली सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में आनी चाहिए, यानी फर्स्ट वुमन बैंक में आनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी आपके फर्स्ट वुमन बैंक अकाउंट में आती है तो फिर आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको कर्जा कितना मिल सकता है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, कम से कम 1 मिलियन रुपीज तक आपको जो है कर्जा मिल सकता है। 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख रुपए तक आप कर्जा ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको 2 मिलियन रुपीस यानी 20 लाख रुपए तक आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तब भी आप 10 लाख से 20 लाख का कर्जा ले सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान आर्मी के किसी भी इदारे में जॉब करते हैं, आर्मड फोर्स में या किसी और में, फिर भी कर्जा आप ले सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर किसी कंपनी में जॉब करते हैं, लोकल किसी कंपनी में या इंटरनेशनल कंपनी में, तो उसके लिए भी आपके लिए कर्जा अवेलेबल है, आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप 10 लाख से 20 लाख के दरमियान में जितना भी कर्जा लेंगे, चाहे आप 10 लाख लें, 20 लाख लें, 15 लाख, 18 लाख, 12 लाख, जितना चाहे आप कर्जा लें, आपने सारे कर्जे को 1 साल से 5 साल के अंदर अंदर माहाना किस्त के साथ वापस करना होगा। जब आप कर्जा लेंगे तो आपको फर्स्ट वुमन बैंक की जानिब से बता दिया जाएगा आपकी जो माहाना किस्त है वो इतनी बनती है, 5,000, 10,000, 8,000, जितनी भी बनती होगी, ठीक है, वो आपको बता दिया जाएगा। और उसके बाद हर महीने आपने अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है बैंक के अंदर जमा करवानी होगी, ठीक है। और इसमें जो मार्कअप रखा गया है वो 19.5% है, यानी 19.5% आपने इंटरेस्ट पे करना होगा, सूद पे करना होगा, मार्कअप पे करना होगा, ठीक है। बहुत से लोग जो हैं वो इसको नहीं लेते सूद के ऊपर कर्जा, कहते हैं जी इस्लामी तरीके के मुताबिक नहीं, तो आप ना लें, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, मेरा काम है आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन देना, वो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये भाई सूद है, क्लियर आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है आपको बताना एक अच्छे तरीके के साथ। तो 19.5% आपने सूद पे करना होगा सालाना। हर साल आप जितना भी कर्जा आप लेंगे आपने अपने कर्जे के ऊपर 19.5% जो है सूद पे करना है। इसके बाद जो बंदा कर्ज लेना चाहता है उसकी कम से कम एज 21 साल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसकी एज 60 साल तक होनी चाहिए, ठीक है, मैच्योरिटी के वक्त, ठीक है। इसके अलावा जी रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं, यानी किन शर्त ज़वाबित पर आपको कर्जा मिलेगा। नंबर 1 पे दोस्तों आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर आपने किसी बैंक से कर्ज लिया हुआ है किसी मालियाती इदारे से और आपने अभी तक वापस नहीं किया, तो पहले आप उस बैंक का कर्ज वापस करें, उसके बाद आपको फर्स्ट वुमन बैंक से सैलरी लोन मिल सकता है। इसके बाद एप्लीकेशन फार्म की आपको ज़रूरत होगी जो कि आपको फर्स्ट वुमन बैंक से मिल जाएगा, और इसके साथ साथ आपको जो है एप्लीकेशन के साथ शनाख्ती कार्ड की कॉपी की ज़रूरत होगी। इसके बाद दोस्तों आपको जो सैलरी अकाउंट है अगर वो मौजूद है फर्स्ट वुमन बैंक में, तो फिर तो आप उसी वक्त जो है वैसे ही कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपी की ज़रूरत नहीं है, ना आपको क्रेडिट हिस्ट्री क्लियर करने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि आपका डाटा पहले ही फर्स्ट वुमन बैंक के पास है। तो सिंपल आपको जो है एक
यहाँ पे सैलरी स्लिप जो है वो चाहिए होगी। ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं है इस बैंक में तो फिर भी आपको जो है सैलरी स्लिप चाहिए होगी या फिर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आपका अकाउंट मौजूद है तो फिर भी फार्म के साथ आपने 3 किस्म के कागजात ज़रूर लगाने हैं, शनाख्ती कार्ड की कॉपी और इसके अलावा जी जो सैलरी स्लिप है उसकी कॉपी। ठीक है, इसके बाद जब आप कर्ज के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आप की जो है वेरिफिकेशन होगी बैंक के अंदर, यानी जब आप फार्म पुर करेंगे और जमा करवाएंगे तो उस वक्त आपकी जो है मशीन के साथ आपको अंगूठा लगेगा और ऑथोराइज्ड जो ब्रांच है आप किसी भी फर्स्ट वुमन बैंक की ब्रांच में जाकर कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल थी जो कि मैंने आपको बता दी है। सिर्फ 2 किस्म के कागजात आपके पास हैं तो आपको इजीली कर्जा मिल जाएगा फर्स्ट वुमन बैंक से। नंबर 1 शनाख्ती कार्ड की कॉपी, नंबर 2 सैलरी स्लिप। ये 2 कागजात आप लेकर आएँ और आप कर्जा ले सकते हैं फर्स्ट वुमन बैंक से। जब दोस्तों आप कर्ज के लिए अप्लाई करेंगे फर्स्ट वुमन बैंक की ब्रांच में जाके तो इनका 1 हफ्ते का प्रोसेस होता है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी दरख्वास्त को चेक किया जाता है, आपको कर्जा देना है या नहीं देना है इसका फैसला किया जाता है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपका कर्जा मंजूर हो जाता है तो आपको बैंक की जानिब से कॉल आती है और कर्जा जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, तो आप इजीली अपने अकाउंट से जो है पैसे जो है निकलवा सकते हैं। ठीक है, ये इसका मुकम्मल प्रोसेस होता है। अगर तो आपका अकाउंट फर्स्ट वुमन बैंक में मौजूद नहीं है तो फिर आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलात हैं। मुश्किलात ये हैं कि आपसे जो है बैंक अपनी सिक्योरिटी के लिए कागजात मांगेगा, यूटिलिटी बिल की कॉपी आपसे मांगी जाएगी, इसके अलावा जी सैलरी स्लिप, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, ये चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। ठीक है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ये तमाम तरह कागजात आपको मुहैया करने होंगे। फिर भी आपका अकाउंट जो है फर्स्ट वुमन बैंक में ओपन होगा तो आपको कर्जा मिलेगा। तो ये चीज़ें आप नोट कर लें। अगर आप कर्जे लेना चाहते हैं तो पहले आप अपना अकाउंट ओपन करवा लें फर्स्ट वुमन बैंक में। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के अंदर इनकी फ्रेंचाइज मौजूद हैं। ठीक है, 2021 के अंदर जैसे आप कर्जा लेते थे फर्स्ट वुमन बैंक से वैसे ही 2022 के अंदर तमाम शरत ज़वाबित इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। 2022 में अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं, सैलरी लोन लेना चाहते हैं फर्स्ट वुमन बैंक से तो इसका मुकम्मल प्रोसीजर जो है मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अब दोस्तों आखिरी बात आ जाती है कि आपके महीने की किस्त कितनी बनेगी। तो ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर कि आप कर्जा कितना ले रहे हैं। जितना कम आप कर्जा लेंगे उतनी कम आपकी माहाना किस्त बनेगी, जितना ज़्यादा आप कर्जा लेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंस्टॉलमेंट माहाना बनेगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए banksnews.pk चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद तफसीलात के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप उसको ओपन करें। यहाँ के तमाम तर तफसीलात आप खुद भी पढ़ सकते हैं।